तो गाइस सनराइजर्स हैदराबाद का आईपीएल 2025 का कैंपेन काफ़ी ज़्यादा खराब रहा और गाइस ये टीम ऑलरेडी प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अब ऐसे में अगर अगले सीजन गाइस इनको बाउंस बैक करना है तो इनको अपनी स्क्वाड में कुछ मेजर चेंजेस करने होंगे और गाइस कुछ की एरियाज जिसमें कि एसआरएच ने इस सीजन स्ट्रगल किया, जैसे कि लोअर मिडिल ऑर्डर हो गया या पेस बॉलिंग हो गई, वहां पे कंसिस्टेंसी नहीं थी, या मैं कहूँगा स्पिन डिपार्टमेंट उतना ज़्यादा सॉलिड नहीं था। इन एरियाज को गाइस एसआरएच को स्ट्रेंथन करना होगा अपकमिंग ऑक्शन में। अब गाइस इनको अगले ऑक्शन में अपनी स्क्वाड स्ट्रेंथन करने के लिए एक अच्छे ऑक्शन पर्स की जरूरत होगी। अब ऑक्शन पर्स गाइस कहां से आएगा? वो तभी आ पाएगा जब आप कुछ अपने इस बार के अंडर परफॉर्मिंग प्लेयर्स को रिलीज करें। तो ऐसे में गाइस कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कि इस बार एसआरएच के लिए अंडर परफॉर्म किया और इन प्लेयर्स को एसआरएच खराब परफॉर्मेंस के बाद रिलीज कर सकती है। तो गाइस इस वीडियो में हम ऐसी 5 प्लेयर्स की बात करने वाले हैं। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं प्लेयर नंबर 5 से। और नंबर 5 में गाइस मेरी लिस्ट में जो प्लेयर है वो है एडम जेम्पा, जिनको कि एसआरएच ने 2.4 CR के प्राइस में बाय किया था। और गाइस इनसे एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार ये एसआरएच के स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करेंगे, उनके मेन स्पिनर होने वाले हैं। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला और जेम्पा ने इस सीजन एसआरएच के लिए सिर्फ 2 ही मैचेस खेले, जिसमें गाइस वो सिर्फ 2 विकेट चटका पाए और उन्होंने इन 2 मैचेस में 94 रन गाइस लीक कर दिए और उनका इकोनॉमी रेट था 11.7 का। यानी कि गाइस 2 मैचेस में बहुत ज़्यादा विकेट भी नहीं चटका पाए और बहुत ज़्यादा इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन्स लीक किए। इसके बाद गाइस वो इंजरी की वजह से पूरे आईपीएल सीजन से ही बाहर हो गए थे। तो गाइस अगर आप ओवरऑल एडम जेम्पा को देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एक टॉप स्पिनर है, लेकिन आईपीएल में गाइस वो जितना भी खेले इससे पहले के सीजन्स में भी उतना ज्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं रहा और उनके गाइस इंजरी इश्यूज भी रेगुलर आईपीएल में रहती हैं। तो ऐसे में गाइस अब एसआरएच जो है मोस्ट प्रोबब्ली एडम जेम्पा को रिलीज कर सकती है और उनके बदले 2.4 CR बचेगा, उसमें वो कोई ऐसे स्पिनर को टारगेट कर सकती है जो कि इतने ज्यादा इंजरी इश्यूज जिसके ना हो और जो ज्यादा क्वालिटी स्पिन बॉलिंग प्रोवाइड कर सके। अब गाइस लिस्ट में प्लेयर नंबर 4 है सिमरजीत सिंह, जिनको कि एसआरएच ने 1.5 CR के प्राइस में बाय किया। और गाइस अगर आपने सिमरजीत सिंह को देखा होगा लास्ट 2 ईयर सीएसके के लिए तो इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, खास तौर पे न्यू बॉल से गाइस इनको काफी स्विंग वगैरह भी मिलता था और न्यू बॉल से सीएसके के लिए इन्होंने विकेट चटकाए। ऐसे ही कुछ एसआरएच ने भी एक्सपेक्ट किया कि एसआरएच में आके न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन गाइस एसआरएच में जो है सिमरजीत सिंह उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। एसआरएच के लिए गाइस इन्होंने इस सीजन 4 मैचेस टोटल खेले, जिसमें इनको सिर्फ 2 ही विकेट मिले और इन्होंने गाइस 14 के इकोनॉमी रेट से रन लीक किए और इसी खराब परफॉर्मेंस के बाद गाइस बात के मैचेस में इनको ड्रॉप भी कर दिया गया। और अब इस बात के हाई चांसेस है गाइस कि सिमरजीत को रिलीज कर दिया जाएगा। 1.5 CR इनको रिलीज करके जो बचेगा वो एसआरएच को गाइस उनका ऑक्शन पर्स बड़ा करने में हेल्प करेगा, जिससे वो अपने कुछ की टारगेट्स को ऑक्शन में मीट कर सके। अब गाइस लिस्ट में प्लेयर नंबर 3 है राहुल चहर, जिनको कि एसआरएच ने 3.2 CR के प्राइस में बाय किया। और गाइस सिमिलर टू एडम जम्पा इनसे भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार ये एसआरएच के मेन स्पिनर होने वाले हैं, उनके स्पिन डिपार्टमेंट को जेम्पा के साथ लीड करेंगे और रेगुलर गाइस हर एक मैच खेलने का इनको मौका मिलेगा। लेकिन गाइस हुआ बिल्कुल इसका उल्टा और राहुल चहर लगभग पूरा सीजन गाइस बेंच में ही बैठ रहे। सिर्फ एक मैच इन्होंने खेला, मुझे याद आ रहा है एमआई वाला मैच था, और उस मैच में भी गाइस इनको सिर्फ 1 ही ओवर करने का मौका मिला। तो गाइस राहुल चहर को पूरा सीजन ही एसआरएच ने बेंच किया है, जबकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों किया है। एक क्वालिटी स्पिनर है, लेकिन एसआरएच गाइस यंगस्टर जैसे कि जीसान अंसारी को इनसे ऊपर प्रीफर कर रही है और अभी लास्ट कुछ मैचेस से तो हर्ष दुबे को मौका मिलने लगा है। तो ऐसे में गाइस अब इस बात के हाई चांसेस है कि राहुल चहर पे एसआरएच मैनेजमेंट बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती, तो इनको रिलीज कर दिया जाएगा और गाइस 3.2 CR मिलेंगे, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है इनको रिलीज करके। अब उस बजट से गाइस एसआरएच दूसरे किसी स्पिनर को या तो टारगेट कर सकती है जिन पे उन पे ट्रस्ट हो, या गाइस वो उस बजट का यूटिलाइज कर सकती है अपने ऑक्शन पर्स बड़ा करने में और अपने और टारगेट्स मीट करने में। अब गाइस लिस्ट में प्लेयर नंबर 2 है अभिनव मनोहर, जिनको कि एसआरएच ने 3.2 CR के प्राइस में बाय किया था। और गाइस इनसे भी वही एक्सपेक्टेशन थी कि लोअर मिडिल ऑर्डर में आए, कुछ मैचेस एसआरएच को फिनिश करे, वहां पे अच्छी बल्लेबाजी करे। लेकिन गाइस एसआरएच के लिए अभिनव मनोहर बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुए अभी तक और इन्होंने गाइस इस सीजन टोटल 7 मैचेस खेले, जिसमें गाइस ये सिर्फ 61 रन ही स्कोर कर पाए और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो सिर्फ 100 का है। तो गाइस इससे आपको पता चलता है कितना खराब इनका सीजन जा रहा। एक भी मैच में इनकी इंपैक्टफुल पारी नहीं आई, एक भी मैच गाइस ये एसआरएच को फिनिश करके नहीं जिता पाए। तो ऐसे में गाइस आप ये मान सकते हैं कि अभिनव मनोहर भी रिलीज होने वाले हैं, क्योंकि बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डाल पाए और इनको रिलीज करके 3.2 CR बचेगा, जिससे कि गाइस एसआरएच कोई दूसरे फिनिशर को यहाँ पे टारगेट कर सकती है, कोई अच्छा यंग फिनिशर हो जो इनसे ज्यादा कंसिस्टेंट हो और जो इनसे बेटर उस पोजीशन में यानी कि लोअर मिडिल ऑर्डर या फिनिशिंग वाली पोजीशन में प्रेशर हैंडल कर सके। अब गाइस लिस्ट में प्लेयर नंबर 1 है जिनके की हाई चांसेस लग रहे हैं रिलीज होने के, वो है मोहम्मद शमी, जिनको एसआरएच ने एक बहुत बड़े प्राइस 10 CR के प्राइस में गाइस बाय किया
और शमी का आप जानते हैं गाइज ये वर्ल्ड क्लास बॉलर है और इनसे एसआरएच में वही एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार उनके पेस बॉलिंग अटैक को लीड करेंगे, उनके मेन बॉलर होंगे और जैसा लास्ट कई ईयर से लगातार आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, बड़े बड़े विकेट चटकाते हैं, वैसे ही कुछ एसआरएच में भी करेंगे। लेकिन गाइज अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और शमी भाई गाइज जो है एसआरएच में बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुए हैं। तो गाइज इस सीजन इन्होंने एसआरएच के लिए टोटल 9 मैचेस खेले जिसमें कि इन्होंने 6 विकेट चटकाए और इनका इकोनॉमी रेट भी 11 का था। तो शमी भाई के स्टैंडर्ड से तो गाइज ये बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस था और फिर अब आप देख रहे हैं लास्ट कुछ मैचेस से इनको ड्रॉप भी कर दिया गया और इनके ऊपर जयदेव उनादकर, ईशान मलिंगा इन बॉलर्स को यहाँ पे प्रीफर किया जा रहा है। तो ऐसे में गाइज आप ये मान सकते हैं कि मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं इनसे ट्रस्ट उठ चुका है और अब इस बात के चांसेस हाई लग रहे हैं कि इनको रिलीज किया जाएगा। और गाइज आप जानते हैं थोड़े इंजरी प्रोन भी रहते हैं, तो इस वजह से इनको रिलीज करके गाइज 10 CR एसआरएच को बचेगा जो एसआरएच के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा उनके ऑक्शन में, ऑक्शन पर्स बढ़ाने के लिए और उनके कुछ जो की टारगेट्स होंगे ऑक्शन में उसको मीट करने के लिए। प्लस गाइज ये शमी भाई के लिए भी मेरे अकॉर्डिंग बेनिफिशियल होगा क्योंकि उनको रिलीज किया जाएगा और एसआरएच में तो वर्क कर नहीं पाए उतना अच्छा, मुझे लगता है उनको रिलीज करके नेक्स्ट ईयर वो किसी दूसरी फ्रेंचाइज में जाएंगे जहाँ पे गाइज उनको वापस से अपने बेस्ट में आईपीएल में आने का मौका मिल सकता है। अब गाइज हम बात कर लेते हैं ईशान किशन की, जिनके की काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे पहले कि वो रिलीज हो सकते हैं। इनफैक्ट कल वाला जो आरसीबी वाला मैच हुआ उससे पहले तक गाइज मुझे लग रहा था कि ईशान किशन भी रिलीज होने वाले हैं, लेकिन गाइज कल के मैच में जो उन्होंने 94 रन की इनिंग खेली है उसके बाद से गाइज मुझे लग रहा है कि शायद अब एसआरएच ईशान किशन को रिलीज नहीं करेगी और अभी मैनेजमेंट ने भी उनकी काफ़ी तारीफ की है। अब गाइज ईशान किशन का आप जानते होंगे जो पहला ही मैच था उसमें उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी थी, एक बड़े प्राइस में एसआरएच ने बाय किया था और उसके बाद लग रहा था गाइज एक बहुत अच्छा सीजन जाएगा, लेकिन उसके बाद गाइज बीच के मैचेस में लगातार फ्लॉप हुए। इनफैक्ट उसके बाद बीच के 10 मैचेस में गाइज उनके सिर्फ 125 रन आए। अब उसके बाद गाइज ऐसा लगा कि ईशान किशन को वापस से रिलीज कर दिया जाएगा क्योंकि जो बीच के मैचेस में ईशान किशन ने खराब खेला कहीं ना कहीं वो भी वन ऑफ द रीजंस था कि एसआरएच को इस बार उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई और एसआरएच जो है टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बट गाइज अब लास्ट कुछ मैचेस देखिए, लास्ट टू लास्ट वाले में भी उनके ठीक ठाक रन आए, उससे पहले आई थिंक वो सीएसके के अगेंस्ट मैच था वहाँ पे 40-45 रन आए और लास्ट जो आरसीबी को एसआरएच ने हराया उसमें जो 94 रन की इनिंग आई है गाइज वही डिफरेंस मेकर रही है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है गाइज कि शायद ईशान किशन अब जाके रिलीज ना हो, जो इन्होंने लास्ट 2-3 मैचेस में वापस से अपना कमबैक किया है उसके बाद रिलीज होने के चांसेस कम है। और कहीं ना कहीं गाइज अगर आप एसआरएच को भी देखे वो काफ़ी ऑक्शन से जो है ईशान किशन को टारगेट करी थी, वो इस बार फाइनली ईशान किशन को ऑक्शन में बाय करने में सफल हुई है। तो मुझे जहाँ तक अब लग रहा है कि एक सीजन जो उनका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं गया उसके बाद शायद उनको रिलीज ना किया जाए, उनको आगे आने वाले एक सीजन में और मौका मिल सकता है। तो गाइज ये थे वो 5 प्लेयर जो कि मेरे अकॉर्डिंग एसआरएच से रिलीज हो सकते हैं। बाकी गाइज आपका क्या कहना है और क्या आपको लगता है ईशान किशन को रिलीज करना चाहिए? जो राय है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और ऐसी वीडियोस के लिए गाइज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।